हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हे गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं 4 टक्स की ब्लाउज कटिंग। तो ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर। तो आज की जो ब्लाउज है 40 चेस्ट की है। तो आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। आपका कोई भी साइज हो, बस इसी मेथड से आपको करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले देखिए हम कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे और खोलने के बाद इस तरह से किनारे से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपकी जो भी चेस्ट हो उसमें 2 इंच प्लस करके, यानी कि देखिए सबसे पहले 40 हमारा चेस्ट है तो उसमें 4 का भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 भागे 4 बराबर हो जाएगा 10 इंच। फिर इसमें प्लस 2 करना है, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ आपको। तो आपका इसी तरह से कोई भी चेस्ट हो तो उसमें देखिए 4 से भाग करिएगा, फिर जितना आएगा उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। हर साइज़ के लिए यही रहेगा। तो हो जाएगा 10 10 2 12, ठीक है। 12 इंच हो जाएगा। तो इसको हम कपड़े को कितना फोल्ड करेंगे, 12 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमने 12 इंच फोल्ड किया है, ओके। अब हमारे ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच तैयार। तो 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हम 6 इंच शोल्डर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो साड़ी है ना, कपड़ा थोड़ा उभरने वाला है तो उसको हम 6 इंच रखेंगे और 6 इंच पे आर्म होल इस तरह रखेंगे, ठीक। अब इस लाइन को इस तरह से खींच देंगे। अब देखिए यहाँ से इसका आधा 3 आएगा, यहाँ आ गए 3। अब देखिए यहाँ से ½ इंच। तो फ्रेंड्स ये आर्म होल निकालने का एकदम बेस्ट तरीका है। अगर इस तरह से आप आर्म होल का शेप निकालते हैं तो आपका ब्लाउज कभी नहीं ख़राब होगा। और अगर बिगनर है तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डाउन करके मिला लेना है। यहाँ पे हमने ½ इंच किया और यहाँ पे जो हमारा मार्किंग था उस पर हमने मिला लिया। अब कैसे देना है बुलाई। अब देखिए यहाँ से जो कॉर्नर था वहाँ से 1.5 इंच की दूरी से इस तरह से अब हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिला देना है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा आर्म होल का शेप बन चुका है, ठीक है। अगर इस तरह से आप आर्म होल का शेप देते हैं तो आपका ब्लाउज जो है कभी ख़राब नहीं होगा, नहीं झोल आएगा। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे 10.5 इंच गला खोलना है हमें इस तरह से, ठीक है। बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से देखिए 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ½ इंच अंदर की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके इस तरह से शेप दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमर 32 है तो 32 का चौथा हिस्सा 8 आएगा 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए, ठीक है। अब इस तरह से इन दोनों निशान को हम मिला देंगे, परफेक्ट, ठीक है। कोई डाउट? तो फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसी को यहाँ से उठा लेंगे और उठा करके इस तरह से रख लेंगे इधर, ठीक है। तो आगे वाले पीछे वाले पल्ले से, और जिसको कहते हैं आगे वाला पल्ला, ये पीछे वाला पल्ला है, ये आगे वाला पल्ला है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे और आगे वाले पल्ले को देखिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग करेंगे।
हो गया। अब यहाँ से शोल्डर को अलग कर देंगे। शोल्डर को अलग करने के बाद आगे वाले पल्ले को अलग कर देंगे और पीछे वाले पल्ले को भी अलग कर देंगे। अब अलग करने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से गले का हम शेप कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हमारा गला कट चुका है, ठीक है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे वाले पल्ले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट की पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो आप जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम आपको बताते जाएं। अब देखिए यहाँ पे हमें गला रखना है 6.5 इंच खुला, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एकदम आपको डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंच की गुलाई देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर से यहाँ से 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे से 2.5 इंच की दूरी से ऊपर 1.5 इंच की दूरी से, ठीक है, इस तरह से शेप दे देंगे। अब ऊपर से लेंगे 9.5 इंच पे 9.5 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से देखिए 1.5 इंच की दूरी से आगे वाले पल्ले की कटाई गुलाई डॉट लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी, ये वाला डॉट हमारा 2 इंच का रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और 1.5 इंच की दूरी से इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये हमारा 1/2 इंच का रहेगा डॉट। फिर देखिए यहाँ से भी 1.5 इंच की दूरी से आर्म होल की साइड हम निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से 1/2 इंच का ये भी रहेगा। अब देखिए आती है बारी यहाँ पे, तो आगे जब हम निशान लगाएंगे ना तो 10 इंच 2 पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे डॉट क्रिएट करेंगे ना तो हमारा चेस्ट में कम होगा। इस प्रकार से हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सेफ्टी पिन का जब यूज हम करेंगे तब हमारा अस्तर जो है इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी। अब यहाँ से गले की कटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा गला कट गया। अब आगे वाले पल्ले को आगे से इस तरह से ओपन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा हो चुका है आगे वाले पल्ले की कटिंग, ठीक है, कंफर्म हो। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के कपड़े हम डायरेक्ट कपड़े पे करेंगे, क्योंकि अस्तर इसमें कम है। कस्टमर का डिमांड है कि हम कपड़े पे ही कर दें, तो इस वजह से हम देखिए कपड़े पे करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से हमें खोलना है और ये हमारा बॉर्डर जो है बैक साइड पे आएगा और ये वर्क वाला और वर्क इसमें स्टोन छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम आस्तीन में लाएंगे। इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है।
फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो चुका है। कोई भी कपड़ा हो आप इसी तरह से फोल्ड करिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगाते रहे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो सबसे पहले इसको हम बराबर कर लेंगे। मेरा बराबर नहीं, इधर उधर हो चुका है पहले ही ऑलरेडी। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो जब आप ब्लाउज कटिंग करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब स्टिच करेंगे तो, और आपकी ब्लाउज भी परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से देखिए हमने कर दिया, सेफ्टी पिन लगा के सिक्योर कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं हम बाजू की कटिंग करने। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज का लेंथ हमें तैयार चाहिए 10 इंच, तो हम 11 इंच पे कटिंग करेंगे। 11 इंच पे इस तरह से सीधे स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से कपड़े को कट करके निकाल देंगे, क्योंकि इस पल्ले में हमें फ्रंट और बैक का पार्ट निकालना है, ठीक है। अब इस तरह से रखेंगे तो देखिए आर्म होल हमारा 8.5 इंच आ रहा था, तो 8 इंच 2 सूत पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसका आधा रखेंगे, आर्म होल का आधा। यहाँ से हाफ इंच की गुलाई देते हुए इस तरह से शेप दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कपड़े को ज्वाइंट करके एक्स्ट्रा मार्जिन अटैच कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हो चुका। अब यहाँ पे आपको मोड़ी दिखा दे रहा है। हमारी मोड़ी है जो ब्लाउज है उसका 5.5 इंच मोड़ी है, ठीक है। मोड़ी 5.5 इंच है, तो मोड़ी में तो एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा, बट यहाँ पे कॉर्नर पे आर्म होल के यहाँ थोड़ा सा हमें कपड़ा जॉइंट करना है। तो आप चाहे ना तो इस तरह से इसको भी जॉइंट कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जॉइंट कर देंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में जॉइंट कर लेंगे। अब चलते हैं उसके ऊपर की कटिंग करने, ठीक है। जो हमारी बची हुई ब्लाउज की कपड़े हैं उसकी और आगे और पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग आपको करके दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, एक ही वीडियो में सारी बातें कंफर्म और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि हम इस तरह से फोल्ड करेंगे किनारी साइड, बॉर्डर जो हमारा है। अब यहाँ पे देखिए बंद वाले भाग को इधर रखेंगे और यहाँ से देखिए इसको पलट करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और बेल्ट को यहाँ पे रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा सारा पार्ट आगे रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको हम पिनअप कर देंगे, बस कटिंग करना रहेगा तो हम फटाफट कटिंग कर लेंगे इसको। तो इस तरह से डियर फ्रेंड कम कपड़े में हैवी साइज की ब्लाउज भी कटिंग हो जाती है। तो आप इसको इस तरह से सबसे पहले कभी भी आप ब्लाउज कटिंग करिएगा ना तो सबसे पहले उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने से ये होता है ना कि हमारा जो ब्लाउज का कपड़ा है वो ख़राब नहीं होता है, और जहाँ से जो पार्ट हमें मिलता है वहाँ से वो पार्ट को हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे सारे पार्ट को हमने सेट कर लिया है। अब इस तरह से कट कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आप वो काट लिया करें, अगर बिगनर है तो
क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो कपड़ा इधर उधर होता है, तो जब हम पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किए रहते हैं ना तो हमारा जो कपड़ा है मेन फैब्रिक होता है ना तो वो कम नहीं पड़ता है, तो ब्लाउज ख़राब नहीं होती है। इस तरह से हम आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे का पल्ला कट गया। अब यहाँ पे हम कर देंगे बेल्ट की कटिंग, ठीक है। यहाँ से इसको कट करके ओपन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ब्लाउज कटिंग के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।